गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन बुक में चेक करो क्या दिया हुआ है। इट इज अबाउट द मास परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज किसका है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन CCl4। बेंजीन इन CCl4 गिवन क्या है क्वेश्चन में? 22 grams benzene is dissolved in 122 grams of CCl4। और मुझे जो मास परसेंटेज पता करनी है, ये मास परसेंटेज पता करनी है बेंजीन की। तो मास परसेंटेज कैसे निकलती है? जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज पता करते हैं। सो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू, बेंजीन का मास कितना है यहाँ पे? 22 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया है? 144 इनटू परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे? 100 से। कितना आ जाएगा ये? सॉल्व करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.3%। अगर हम सेकंड कंपोनेंट की भी मास परसेंटेज देना चाहते हैं, सो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 विल बी, या तो सेम पैटर्न से कैलकुलेट करोगे, या टोटल परसेंटेज कितनी होती है किसी भी सॉल्यूशन की? 100। उस 100 में से 5.3% आपका CCl4 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 85 के आसपास, 84.7%। तो ये हमारा पहला इंटेक्स क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता करने हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल X होता है। किसके मोल फ्रैक्शन पता करने हैं? बेंजीन के। गिवन क्या है? 30% सॉल्यूशन है बेंजीन का। 30% बेंजीन का सॉल्यूशन, और किस फॉर्म में? बाय मास में। तो 30% बाय मास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेंजीन कितने ग्राम डिसॉल्व हो गया? बेंजीन सॉल्यूट है तो मेरे को W2 मिल गया 30 ग्राम, और जो पूरा सॉल्यूशन है मेरा वो कितना हो गया? 100 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन 100 है, उसमें से सॉल्यूट 30 है, तो इसका मतलब W1 कितना हो गया मेरा? 70 ग्राम। तो उसकी परसेंटेज वाली लाइन से मैंने दो बातें इवेल्युएट करी कि मेरा W2 कितना है और मेरा W1 कितना है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि इससे क्या पता लगेगा मुझे। अब जो मोल्स ऑफ बेंजीन है वो कैसे पता लगेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। गिवन वेट बेंजीन का कितना आया था हमारे पास? 30। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन मीन्स C6H6, तो मॉलिक्यूलर मास कितना बना? 78। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सिमिलरली जो दूसरा कंपोनेंट है CCl4, उसका गिवन वेट कितना बना था हमारे पास? 70। CCl4 से CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, कितना बन रहा है? 154। तो इसके मोल्स कितने हो गए जी? 70/154। दोनों बातों को सॉल्व कर लो, दोनों के मोल्स पता कर लो। 30/78 की वैल्यू आती है आपकी 0.38, एंड 70/154 0.5 से थोड़ा सा कम रह जाएगा, ये 0.45। अच्छा, मेरे को दोनों मोल्स मिल गए, दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स मिल गए। ये रहे। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे आएगा? N2/N1 प्लस N2 के फॉर्मूले से। क्या बना ये? N2 की वैल्यू कितनी है? 0.38 डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45। क्या बन गया? 0.38/85 178। 0.38/0.83 डिवाइड करो भाई, इसको क्या आता है? अप्रोक्सीमेटली 0.4 ना, 1/4/8 0.4। क्या चीज निकली है? मोल फ्रैक्शन। तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट करो बेटा, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पता करना है हमें? मोलैरिटी। पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है, पता क्या करना है? मोलैरिटी पता करनी है। किसकी पता करनी है मोलैरिटी? देखो गिवन है आपको 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 twice dot 6H2 dissolved in 4.3 लीटर सॉल्यूशन। 4.3 लीटर का पूरा सॉल्यूशन बनाया गया है। देखो आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे गिवन में क्या चीज इवेल्युएट होके पता लग रही है कि W2 मेरा 30 है, और ये जो उसने भारी भरकम फॉर्मूला दिया है ना, इस फॉर्मूले से मैं क्या पता करूंगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखो क्या आ जाएगा इसका, 310 के आसपास आता है, 310 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने इसको 310 लिख दिया। चलो मुझे W2 और M2 पता लग गए। W2 और M2 अगर पता लग गए तो आई कैन इवेल्युएट N2। N2 की वैल्यू कैसे पता लगेगी जी? 30/310 कर दो, तो 300 होता तो 0.1 हो जाता। 0.1 से भी थोड़ा और छोटा जाना है तो इट विल बी 0.09। मैंने N2 पता कर लिया, और यही मेन क्वेश्चन था कि आप N2 तक पहुंच जाओ। अब देखो जो पता करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है, बट माइन जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा? लीटर में। तो मोलैरिटी क्या बनी? 0.09 अपॉन 4.3। सॉल्व करो इसको, क्या आता है? 0.02 यूनिट इज मोल पर लीटर। चलो जी, इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन का, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो? हमारे पास 30 मिलीलीटर H2SO4 है, जिसकी की कैपिटल है, मतलब मोलैरिटी चल रही है 0.5। इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया, कब तक? जब तक वॉल्यूम कितना हो गया? 500 मिलीलीटर। हम यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जब वॉल्यूम आपका 30 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर कर दिया जाए डाइल्यूट करके, मतलब पानी इसमें ऐड करते चले गए, तो नई मोलैरिटी जो आएगी वो कितनी होगी? इसके लिए हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखो M1 मतलब स्टार्टिंग मोलैरिटी कितनी चल रही थी? 0.5। स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना चल रहा था? 30। नई मोलैरिटी M2 नहीं पता, नया वॉल्यूम कितना हो गया है? 500। M2 किसके बराबर आ गया यहाँ से? देखो इसका पॉइंट हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 15, है ना? 0 से 5, 5 3 जा 15, 15 अपॉन 500। क्या बना ये? 5 से कटा ये 3 पे, 3 अपॉन 100 बचा, तो दैट इज 0.03 मोल्स पर लीटर विल बी द आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में वो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया पता करना है, मीन्स क्या पता करना है? W2। अच्छा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। इस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास पता कर लूंगा तो मुझे M2 पता लग जाएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, कुछ ऐसा बनाना है। अच्छा सबसे पहले तो मोलल की बात कर रहा है ना, तो मोलैलिटी होती क्या है?
मोलैलिटी इज बेसिकली N2 अपॉन W1 इन ग्राम्स इंटू 1000। फॉर्मूला लिख के देखा, यहीं तो कहीं W2 छुपा हुआ है मोल्स में। मोलैलिटी मुझे कितनी, देखो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मोलैलिटी कितनी है 0.25, मोल्स मुझे नहीं पता, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन अटक गया। 2.5 kg मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं यहाँ ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा रोकना पड़ा क्वेश्चन को, यहीं पे वापस आएंगे। जो मोलैलिटी दी हुई है उसको पकड़ो दोबारा। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 0.25, यहां से कुछ बातें इवेल्युएट करते हैं। क्या इसका मतलब N2 की वैल्यू 0.25 एंड W1 कितना हो गया 1000 ग्राम। ये क्लास 11 से हम ट्रिक यूज करते हैं कि जो भी मोलैलिटी है वही मोल्स हो गए, शर्त क्या रही कि सॉल्वेंट 1000 ग्राम करना पड़ेगा। अच्छा, N2 बेसिकली क्या होता है W2 अपॉन M2। N2 यहाँ पे 0.25 है, तो W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, यूरिया का 60। 60 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, कितना बनेगा 6 5 जा 33, 15, 150, एक 0 2 डेसिमल मीन्स 15 ग्राम। अब हम चल सकते हैं वापस। मेरे पास गिवन में सॉल्यूशन कितना था 2.5 kg मीन्स 2500 ग्राम, और इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना बना 2485 ग्राम्स। वो सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में डिवीजन में सॉल्वेंट आता है। चलो इन वैल्यूज को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.25, कहाँ लिखा था मैंने पिछले पेज पे फॉर्मूला, वो मोलैलिटी कितनी है 0.25, मोल्स कितने बनेंगे पता नहीं, सॉल्वेंट कितना है 2485, इनटू में क्या आया 1000। यहां से अब N2 पता करो। करना भाई इसको कैलकुलेट जरा, मैं अपने पास कैलकुलेट करके देखता हूँ। जीरो पॉइंट टू फाइव है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2485 से, और डिवाइड हो रहा है ये 1000 से, 0.062 आ रहा है। और जो मोल्स हैं दैट इज W2 अपॉन M2। M2 अगेन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60, तो W2 कितना हो गया 0.062 इंटू 60, कितना आया 37 पॉइंट समथिंग। सो दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है ग्लूकोज इन वाटर। किसी बॉटल में पड़ा है और वहां पे उस बॉटल पे लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट, दैट वुड बी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन,
of each component in solution. Further, density of solution उसने बता दी बेटा 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. So this is the question. हमें दो बातें पता करनी है, कैपिटल M एंड स्मॉल m क्या आते हैं. चलो 10% वेट बाय वेट का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. Therefore W2 कितना हो गया 10, सॉल्यूशन पूरा कितना हो गया 100 ग्राम. W1 सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 60 को लिख दिया मैंने. W1 पूरा कितना हो गया 90 ग्राम. चलो जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N2? 10 अपॉन, बात ग्लूकोज की हुई, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 180. सिमिलरली N1 कैसे आएगा, W1 90 है और 1 क्या चीज़ है यहाँ पे, सॉल्वेंट का गिवन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वाटर का 18. तो 10 अपॉन 180 से हमारे पास आया 0.05. तो N2 की वैल्यू मिल गई मुझे 0.05 और 90 अपॉन 18 से हमारे पास आया एग्जैक्ट नंबर 5. चलो, N1 की वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़नी थी, वैसे कर दिया हमने सॉल्व. हम पहले मोलैलिटी पता करते हैं स्मॉल m. स्मॉल m मीन्स N2 अपॉन W1 इंटू 1000 फॉर्मूला लिखा. N2 कितना चल रहा है 0.05, W1 कितना है, W1 है 90 इंटू 1000. सो मोलैलिटी कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करो, मैथमेटिकल पार्ट है भाई. कितनी मोलैलिटी आ रही है, रफली कर दो, 0.6 के आसपास आ जाएगा. मोल पर केजी, एक पार्ट कर दिया. सेकेंड पार्ट अगर देखें कि कैपिटल M निकालना था, मोलैरिटी पता करनी थी. सो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000. मोल्स कितने आए थे हमारे पास 0.05. वॉल्यूम अभी पता ही नहीं हमें, रुक जाते हैं, पहले वॉल्यूम पता करके आते हैं. एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इस फॉर्मूले से वॉल्यूम किसके बराबर बना, मास अपॉन डेंसिटी के. बड़ा क्रिटिकल सा फॉर्मूला है भाई ये. इस फॉर्मूले में मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलती हो जाती है. क्या बात याद रखनी है कि इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट होगी ना, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, वो किसी एक ही चीज की होगी. वॉल्यूम अगर आप सॉल्यूशन का चाह रहे हो तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी. चलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का मास कितना था, पूरा सॉल्यूशन था 100 ग्राम. डेंसिटी कितनी दे रखी थी सॉल्यूशन की 1.2. यहां से मेरे को अब वॉल्यूम मिल जाएगा. 100 को डिवाइड कर लो बेटा 1.2 से, इट इज अप्रोक्सीमेटली 83.3 मिलीलीटर. और अब आ जाओ वापस से अपने फॉर्मूले पे, मोलैरिटी वाले पे. मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में ये बातें सब्स्टिट्यूट करो. मोल्स 0.05, वॉल्यूम इज 83.3 एंड इट इज इन मिलीलीटर. तो ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई हुआ 1000 से, मोलैरिटी सॉल्व करके कितनी आई 0.66 मोल्स पर लीटर.
तो हमसे दो बातें पूछी गई थी, हमने दोनों इवेल्युएट कर दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। फिर टेक्निकल सा क्वेश्चन है अगला भी। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि हमारे पास मिक्सचर है, दो चीजों का मिक्सचर। कौन कौन सी दो चीजें हैं? Na2CO3 है वहां पे और NaHCO3 है। ये पूरा मिक्सचर मिला के 1 ग्राम है। अच्छा, और क्या खासियत है? इक्विमोलर मिक्सचर है। मतलब इक्विमोलर वर्ड का मतलब यहाँ पे कि ये जो दो चीजें हैं इस कंटेनर में, दोनों के मोल्स आपस में इक्वल है। फिर करना क्या है? वो कह रहा है कि इस कंटेनर में हम HCl ऐड करेंगे। कोई बात नहीं, इस कंटेनर में हम HCl ऐड करेंगे और उस HCl की जो मोलैरिटी है, HCl की जो मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोल्स पर लीटर। अच्छा, HCl देखो Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा उस कंटेनर में जाके, HCl NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। कितना वॉल्यूम इस HCl का होना चाहिए अगर मोलैरिटी इतनी है। चलो हम यहीं से मिक्सचर वाले उससे सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। 1 ग्राम मिक्सचर था, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेट Na2CO3 यहाँ पे 1 ग्राम x ग्राम है। देयरफॉर इस कंटेनर में NaHCO3 कितना बचा? 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि टोटल 1 ग्राम था। मोल्स पता करें, Na2CO3 के मोल्स कितने बने? मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। तो इस Na2CO3 का गिवन वेट तो x था और Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 106 होता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा यहाँ से। चलो ये अननोन उसमें आया मेरे पास कुछ। सिमिलरली मोल्स ऑफ NaHCO3 कैसे निकलेंगे? NaHCO3 का गिवन वेट 1 माइनस x, मॉलिक्यूलर मास इस फॉर्मूले का 84। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था सेकंड पॉइंट में? यहाँ पे इक्विमोलर, इक्विमोलर है ये। मतलब ये जो डाटा है Na2CO3 के जो मोल्स हैं वो किसके बराबर है? NaHCO3 के मोल्स के बराबर। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम इक्वेट कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन कि ये 1 माइनस एक्स अपॉन 84 ये इक्वल है x अपॉन 106 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू यहां से अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगी, जबकि मेरे इस क्वेश्चन में x से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मेरा इंटरेस्ट मोल्स में जरूर हो सकता है। तो वापस चलते हैं मोल्स की तरफ। मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बने? फिर Na2CO3 के मोल्स क्या थे? x अपॉन 106 मीन्स 0.5 अपॉन 106। इसको 100 ही एज्यूम करके अगर मैं चलूं तो इट इज 0.005। दूसरे वाला मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल थे। तो NaHCO3 के मोल्स भी कितने हो गए? 0.005। ये चीज मुझे पहले पता करनी थी, तब मैं क्वेश्चन में आगे चल पाऊंगा। चलिए देखते हैं अब होगा क्या। मोल्स की वैल्यू याद रखना भाई, ठीक है। उस कंटेनर में रिएक्शन होने शुरू होंगे। अब पहला रिएक्शन क्या होगा कि जो Na2CO3 है वो HCl से रिएक्ट करे।
हमें पता है क्लास 10th से कि यहाँ क्या क्या बनने वाला है, 2 टाइम NaCl, CO2 एंड वाटर, और जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ 2 आएगा। क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर की हल्की सी नॉलेज भी अगर आपको है तो ये कोफिशिएंट्स को चेक करो, यहाँ 1 कोफिशिएंट है और यहाँ 2। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका 1 मोल अगर होगा Na2CO3 का तो HCl के कितने मोल्स लगेंगे, 2, डबल लगते हैं। नाउ एज पर गिवन मेरे पास Na2CO3 के कितने मोल्स हैं, 0.005। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCl मोल्स, HCl के रिक्वायर्ड मोल्स कितने होंगे, कितने HCl के मोल्स मुझे चाहिए, जितने भी Na2CO3 के हैं उससे डबल, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 0.005। तो ये मुझे एक नंबर मिला 0.010 मोल्स ऑफ HCl। तो इतने मोल्स HCl के तो यूज हो जाएंगे भैया Na2CO3 के लिए। सेकेंड रिएक्शन पे चलो कि इसी कंटेनर में एक रिएक्शन ये भी हो रहा होगा जो दूसरा कंपोनेंट था, इसका रिएक्शन भी देखो क्या क्या बनेगा। यहाँ NaCl, CO2 एंड वाटर। यहाँ क्या बात रही है, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए आपकी, दोनों कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, 1 1। ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों के इक्वल मोल्स यूज होंगे। इसके मोल्स मेरे पास हैं कितने, 0.005। देयरफॉर रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ HCl, यहां से HCl कितना रिक्वायर्ड हुआ, तो दोनों कंपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो HCl यूज हो रहा है वो एक बार ये, एक बार टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। टोटल कितना HCl चाहिए भाई तुम्हें, फिर 0.010 प्लस 0.005, कितने मोल्स आ गए, 0.015। ये आपको मोल्स पता लग गए कि पूरे कंटेनर में HCl के कितने मोल्स यूज होने। नाउ मूव ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। Molarity is equal to moles upon volume of solution into 1000। मोलैरिटी उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दी थी, HCl की मोलैरिटी कितनी थी, 0.1। मोल्स आपने पता कर लिए, वॉल्यूम उसने पूछा है। सॉल्व करो भाई, जरा एक बार चेक करो, फिर आंसर मैच करेंगे आता है कि नहीं आता। वॉल्यूम इधर ले आओ, इधर आपका 1000 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन गया, 15 अपॉन में क्या आ गया, 0.1। 0.1 का 10 ऊपर गया तो इट इज 150 मिलीलीटर। चलो ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 5th या 6th था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन बनाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया, उसमें क्या क्या खासियत चल रही है, 300 ग्राम और उसका 25% सॉल्यूशन। जो दूसरा कंपोनेंट लिया गया है 400 ग्राम विद 40% सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये भी आसान है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। देखो बना क्या क्या मेरे पास, 300 ग्राम का कितने परसेंट लिया गया, 25%, एंड 400 ग्राम्स का कितना, 40%। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 75 ग्राम तो एक कंपोनेंट लिया उसमें एज पर सॉल्यूट, और 4 4 जा 16, 160 ग्राम ये लिया। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूट बन गया हमारे पास 75 प्लस 160, कितना बनेगा, 40 इधर गए 35 उधर गए, 235 ग्राम्स। एंड व्हाट अबाउट टोटल सॉल्यूशन,
टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना था, 300 था और एक 400 था, दैट इज 700 ग्राम्स। तो दो चीजें मैंने पता कर ली कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 235 है, पूरा सॉल्यूशन कितना है 700। तो परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे आएगी भैया, मास परसेंटेज विल बी इक्वल टू 235 अपॉन 700 इंटू 100। सॉल्व करो जरा, कितनी परसेंटेज आती है। पूरे सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल दी, क्या बन गई, 7 3 जा 21, 15, 32%। नाउ इसी में मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, पहले वाले कंपोनेंट की अगर मास परसेंटेज निकालना चाहो तो वो कितना है, यहाँ पे 75 है। पहला कंपोनेंट का कितना मास बना था 75 अपॉन टोटल कितना था 700 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो तो आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो। मतलब कंपोनेंट, ये जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट वाइज पता करना है, आप सिंपली पूरे सॉल्यूट का पता कर दो, दैट इज, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है कंपोनेंट वाइज। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सॉल्यूशन है जो कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किया गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे सॉल्यूट है तो उसका W2 दे रखा है, उसने 222.6 ग्राम डिसॉल्व किया गया। और इथाइलिन ग्लाइकॉल में C2H6O2, इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो C2H6O2, इस फॉर्मूले की मदद से चलो अभी हम M2 भी निकाल लेंगे। इसको डिसॉल्व किया गया इन 200 ग्राम वाटर, देयरफॉर W1 कितना दे रहा है, इसका मतलब वो 200। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एक तो स्मॉल m पता करना है, ऑल्सो कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी भी पता करिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दे रखी है आपको 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास पता कर लो भाई, 12 2 जा 24, 6 एंड 32, 12 का 2 62, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 होता है। चलो मोलैलिटी पता करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला N2 अपॉन W1 इंटू 1000। N2 कितना बनेगा, गिवन वेट 222.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 62 डिवाइडेड बाय W1 इज 200 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 62 नीचे आ जाएगा, 222.6 अपॉन 62, 200 भी यही है, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1000 से इसको कैंसिल कर लो, किस पे जाएगा ये 5 पे। अब इसको सॉल्व कर दो, ये लगभग 12 पे जाएगा, नीचे 12 से इसको डिवाइड कर दो, चेक करो भाई क्या आंसर आता है। सेवनटीन के आसपास आ रहा है, ये 12 पे गया, चेक कर लेना, कल मैंने अंदाजे से लिखा है 17.2 मोल पर केजी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 12 पंजे 60, 12 पे जाएगा, 12 से कटोगे तो इतना ही आना चाहिए, एक बार देख लें करके वही करेक्ट। 222.6,
17.9 चल जाएगा। चलो सेकंड पार्ट, मोलैरिटी पता करनी है तो फिर थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था कि वॉल्यूम पता करना पड़ेगा उसके लिए। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का, यहाँ पे फिर गलती होने के चांस हैं। सॉल्यूशन का मास, क्योंकि वॉल्यूम भी तो किसका पता कर रहे हो, सॉल्यूशन का। तो ये रहा देखो W2 जो कि सॉल्यूट है, ये रहा W1 जो कि सॉल्वेंट है। तो मास की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हुई, 422.6, और डेंसिटी कितनी है 1.072। इसको सॉल्व करो। वन पॉइंट 072, ये आया 394.2 मिलीलीटर। वॉल्यूम निकाल लिया हमने। जब वॉल्यूम अगर आ गया तो अब चलते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले पे। सो कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का इंटू 1000। मोल्स कितने थे भाई, वो हमने सॉल्व नहीं किया था ना, 222.6 अपॉन 62, और वॉल्यूम हमारा 394 पॉइंट समथिंग, 394.2 इंटू 1000। बस अब तो सॉल्व करना रह गया, सॉल्व कर दो इसको। 300, 400, 22, 500/60, 9 पॉइंट समथिंग आ रही है, 9.1 मोल पर लीटर। चलिए, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन नंबर 9। ड्रिंकिंग वाटर है कोई, है ना, पढ़ाया कहीं, कंटेमिनेटेड हो गया, उसमें मिलावट हो गई, कुछ क्या चीज घुल गई उसमें, क्लोरोफॉर्म, और उसका लेवल कितना बता रहा है वो 15 ppm पार्ट पर मिलियन। A sample of drinking water was found to be contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic, कैंसर होता है इससे। The level of contamination is 15 ppm by mass. Now first part of the question, express the percent by mass, और सेकेंड पार्ट में है मोलैलिटी। देखो परसेंट बाय मास, पार्ट पर मिलियन का क्या होता है कि इसका मतलब इसके 15 हिस्से हैं 1 मिलियन में, तो ये है क्या चीज, 15 चीजें हैं, मिलियन मीन्स 10⁶ में, पार्ट पर मिलियन। तो जितने पार्ट्स हैं और कहाँ पे हैं, मिलियन में, मिलियन मतलब 10⁶, परसेंटेज में बदलना है इनटू 100। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहीं पे, 15 इंटू 10⁻⁻⁴% बाय मास। सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मैं गिवन वेट देखूंगा, है ना, कि कितना मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, और फिर सॉल्वेंट देखेंगे। जो ये परसेंटेज बाय मास बनी है, ये मुझे क्या शो कर रहा है, यहीं से बातें इवैल्यूएट कर लो। जो वो स्टार्टिंग में मुझे बोल रहा था 15 ppm बाय मास, इस लैंग्वेज को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या बात बन रही है, देयरफॉर 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन ppm मीन्स इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। अब 10⁶ जो है 15 से बहुत ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम हो गया। सो मोलैलिटी यहीं पे, इस फॉर्मूले से आप M2 भी पता कर लो, मॉलिक्यूलर मास कितना बन रहा है क्लोरोफॉर्म का, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सबका पता है हमें, तो इट विल कम्स आउट टू बी 119.5। सो नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन W1,
10 की पावर 6 इंटू 1000। सॉल्व करना रह गया, बस सॉल्व कर दो इसको, क्या आता है। 10 की पावर 6 वाली चीज़ तो ऊपर चलेगी। चलो मैं करूं इसको, तो इट विल बी नियरली 15,000 अपॉन 119.5, और ये 10 की पावर -6। ये आपका लगभग 120-25 पे कट गया, फिर 120 का 125 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर केजी। इसके बाद लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं कुछ। देन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन की बात कर रहा है, जिसके अंदर ना इथेन कितना मिक्स है। इथेन मिक्स किया हुआ है 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स। तो ये जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1 बार। नाउ द क्वेश्चन वो क्या डिमांड कर रहा है कि इफ मास, ये जो गिवन वेट है, जो इथेन हमने डिसॉल्व किया है, ये जो इथेन हमने डिसॉल्व किया है, 6.56 की जगह हम कर दें 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। उस केस में ये पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा। देखो, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। हेनरी लॉ दो तरीके से हम यूज करते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, P = KHX। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में से फिर मुझे ग्राम्स निकालने पड़ेंगे। हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट मास = KH इंटू P, KH इंटू पार्शियल प्रेशर। सो फर्स्ट केस का मास देखो कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू KH हमें नहीं बताया गया, पार्शियल प्रेशर कितना था वह। सेकेंड केस का मास कितना है, 6.56। मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना। यहाँ का प्रेशर नहीं पता हमें, लेट इट बी P। 6.56 इंटू 10 की पावर -3 KH यहाँ पे भी नहीं पता, और इस केस वाला प्रेशर कितना था वह। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो KH रिक्वायर्ड ही नहीं है, कैंसल आउट हो जाएगा। 1 की कोई बात ही नहीं बची, तो सिर्फ क्या बचा उस तरफ, प्रेशर। एंड प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6.56 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा ऊपर गया +3 हो जाएगा, 10 बचा, मीन्स ऊपर सिर्फ 50 बचा, और डिनोमिनेटर 6.56 बचा। डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है, 7.6 के आसपास आ जाएगा। और वो खुद कौन सी यूनिट लेके चल रहा था, बार की, तो ये भी क्या आ गया, 7.6 बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था एनसीईआरटी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्वस सॉल्यूशन है। एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या खासियत है उसकी, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की उसने बात बोली। एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ
तो प्रेशर P। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा सिंबल्स पे ध्यान देना, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बात PS की हुई, सॉल्यूशन के प्रेशर की। एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म लिखा उसने यहाँ पे, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ही इज आस्किंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट M2 इन दिस फॉर्म। कैसे पता करें? देखो 2% नॉन वोलेटाइल की जो बात आई, तो इससे मैं क्या वर्डिंग्स बना सकता हूँ, इसका मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, परसेंटेज तो ऐसे ही चेंज होगी। पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्यूट 2 ग्राम, तो सॉल्वेंट मींस W1 कितना है यहाँ पे 98, और सॉल्वेंट उसने बोला ऊपर एक्वस, तो इसका मतलब ये वाटर है, तो इसका मतलब M1 18 होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसका W2 मुझे पता है, यहाँ पे 2 ग्राम W2, सिर्फ क्या नहीं है M2 ही तो ढूंढना है। इसके अलावा स्टार्टिंग में PS उसने मुझे बता दिया। कैसे करें फिर आगे, मतलब किस प्रॉपर्टी में लेके चलें कि हम इसको पता कर पाए? रिलेटिव लोअरिंग से हो जाएगा, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल की बात होती है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में तो फिर राउल्स का RLVP वाला फॉर्मूला लग जाता है। बट RLVP में देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो पहले P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2। क्या अभी भी गायब है मेरे पास P0? P0 उसने कैसे छुपा के दिया हमें, जो उसने ये बात बोली एट NTP नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। STP कंडीशंस पे P0 जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होता है, दैट इज 1.103 बार। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी थी। चलो जी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अब, तो P0 इज 1.103, PS इज 1.004 डिवाइडेड बाय 1.103 इज इक्वल टू X2। X2 क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। चलो जी सॉल्व करें आगे। LHS में क्या बन गया, ये सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये गया 103 में से 004 गए ना, 0.009, नहीं बनेगा, ये गलती कर रहे हैं, 0.090। क्या हो गया, कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा? ये कैरी ले लिया ना हमने, 0.009, ठीक है, इज इक्वल टू N2 कितना बना, मॉलिक्यूलर मास को लेट कर लो x, तो दैट इज 2 अपॉन x डिवाइडेड बाय N1 कितना बना 98 अपॉन 18, अगेन 2 अपॉन x। बस एक ही अननोन है x, इसके लिए सॉल्व कर लो, 40 के आसपास आना चाहिए, सॉल्व में पूरा नहीं कर रहा है, अप्रॉक्स 40 आएगा। और मॉलिक्यूलर मास जब भी हम सॉल्व करते हैं उसकी जो यूनिट आएगी दैट विल बी ग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 16। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दो कंपोनेंट्स हैं, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन मीन्स C7H16, ऑक्टेन मीन्स C8H18। दोनों को मिक्स किया गया, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, तो मतलब प्योर की बात हो रही है। हेप्टेन का नाम मैं रख लेता हूं H, ऑक्टेन का सिंबल मैं रख लेता हूं O।
तो एज पर गिवन कंडीशंस पी नॉट दिया हुआ है एच का, प्योर हेप्टेन का प्रेशर 105.2 यूनिट दे रखी है किलो पास्कल। सिमिलरली पी नॉट ऑक्टेन का that is given to be 46.8 unit, same kilo pascal. What will be the vapor pressure of the mixture if 26 gram of heptane, ये जो हेप्टेन है ये कितना उठाया गया है 26 ग्राम, ऑक्टेन कितना लिया है 35 ग्राम। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर। दिस इज द क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट करते हैं। W2 कितना है 26, इधर W1 कितना है 35। M2 मॉलिक्यूलर मास हेप्टेन का कितना आ जाएगा 100, जब कार्बन और हाइड्रोजन सारा जोड़ोगे तो इट विल बी 100। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई N2 की 0.26। ऐसे ही M1 कितना आ जाएगा, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 114, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा N1, 35/114 विल बी इक्वल टू 0.3। तो मुझे N1 N2 मिल गए। N1 N2 मिल गए तो लेट मी कैलकुलेट X2। X2 क्या बनेगा 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.3, 0.26 डिवाइडेड बाय 0.56, सॉल्व कर दो कितना आ रहा है X2 0.45। और X2 अगर इतना है तो व्हाट इज X1, X1 हो गया मेरा 1 में से माइनस कर लेंगे इसे 0.55। अच्छा 1 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान करना कि 2 का मतलब हेप्टेन, तो ये वाली चीज मेरी हेप्टेन की है, ये हेप्टेन का है, सॉरी 2 वाला मेरा हेप्टेन का है और 1 वाला मेरा ऑक्टेन का डाटा है। नाउ वी नो दैट Pt इज इक्वल टू Pa नॉट, ए नहीं हमारे पास अब H है, PH नॉट XH प्लस PO नॉट XO। तो PH नॉट की वैल्यू 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया था इसका 0.45 प्लस PO नॉट की वैल्यू 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन इसका कितना आया था 0.55, दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर दो, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ एंटायर सॉल्यूशन जो बना। ये टोटल सॉल्व करके आपके पास 73.5 आ जाना चाहिए। यूनिट वही चल रही है, हमने कोई चेंज उसमें किया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, रीड आउट करो, पहले समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना 12.3 किलो पास्कल, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। Calculate the vapor pressure of 1 molar solution. 1 molar solution means molality 1 of a non-volatile solute. हल्की सी बात ये भी लिख लें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की टर्म जैसे ही आती है तो हमारे माइंड में आ जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। और जब मुझे वहां जाना होगा तो मुझे इस मोलैलिटी 1 को तोड़ना पड़ेगा। मोलैलिटी 1 मीन्स N21 and W1 1000। वाटर कंपोनेंट मेंशन है, इसका मतलब M1 18, इन दोनों को डिवाइड करके N1 कितना आ गया 55.5। तो RLVP में जो RHS होता है उसके लिए मैंने N1 N2 कहीं ना कहीं पता किए। What is X2? Then it will be 1/1 plus 55.5
दैट इज 1/56.5। x2 चेक करो कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 0.017। 1/56.5 को जब मैंने किया तो 0.017 आ गया। अब RLVP का फॉर्मूला देखो, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। PS मुझे पता करना है, उसने बोला है कितना वेपर प्रेशर मिलेगा जब ये सारा कुछ मिक्स किया है। P0 उसने मुझे दिया 12.3, तो P0 की वैल्यूज रखी मैंने यहाँ, 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 0.017। 12.3 इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, इधर बचेगा मेरे पास 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू 0.017 इंटू 12.3। इसको मल्टीप्लाई करो, PS उधर ले जाओ, इसके प्रोडक्ट को इधर लाके माइनस करो, तो आपको PS की वैल्यू मिल जाएगी। दैट कम्स आउट टू बी 12.08 यूनिट, वही चल रही है किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब W2 निकालने का। कैसी चीज है नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो फॉर्मूला RLVP से कंसर्न होगा। ब्रैकेट में उसने मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, कितना है 40, which should be dissolved, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। इसका मतलब W1 कितना है 114, और ये 1 है कौन है, ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास भी 114 होता है। चलो, टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ये समझो, टू reduce its vapor pressure to 80%। देखो यहाँ पे कुछ लेट करेंगे हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। लेट ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज 100, ओरिजिनल 100 था, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PS कितना हो गया, 80% पे रह गया। 100 का 80% 80 होता है, और ये ओरिजिनल था, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी थी, P0 की थी। फॉर्मूला देखें, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। अब जरा x2 की बातें ढूंढो, चलो बाद में देखते हैं। P0 कितना है 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू x2। इधर मेरे पास क्या बचा, ये 20 अपॉन 100 मीन्स 0.2, और x2 का मतलब n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक बात लिख देंगे, एज n2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन n1, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। तो 0.2 इज इक्वल टू n2 का मतलब W2 अपॉन m2, और डिवीजन में क्या रह गया, सिर्फ n1, दैट इज W1 अपॉन m1। अब यहाँ से जब ये डिवाइड हुआ m1 ऊपर चला गया, क्या बचा, 0.2 इज इक्वल टू W2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई बाय m1 अपॉन W1। W2 तो पता करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 40, m1 कितना है 114, W1 भी कितना है 114, ये कट गए, 40 से इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, सो W2 कम्स आउट टू बी 8 ग्राम। और अगर आप इसे नेग्लेक्ट नहीं करते तब आंसर आपका आता
10 ग्राम। तो ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन तक हमने कर लिया भाई। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ तक सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, ओके।